कमेंट्री का तो बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। इस टाइप की कमेंट्री है, दोहे चल रहे हैं, कविताएं चल रही हैं और शेरो शायरियाँ हो रही हैं। जो कमेंट्री बॉक्स में बोलना बड़ा आसान होता है कि मतलब इस तरीके से इतना स्ट्राइक रेट है, इतना कम स्ट्राइक रेट है ही, और तो मेरी समझ में नहीं आता इस तरीके की। पहली बात तो सुनील मनोहर गावस्कर जी को इस तरीके की जो साथी कमेंटेटर हैं उनको टिप्पणी करने से रोकना चाहिए। आप भी इतने महान प्लेयर रहे हो, आपके बारे में अगर कोई उल्टा सीधा इस तरीके से बोलेगा तो रियली में, बाकी की तो बात छोड़िए, हमें खुद बहुत खराब लगेगा। तो इस तरीके की टिप्पणियों से इन लोगों को बचना चाहिए। अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस तरीके की फालतू की ये बयानबाजी इनसे दिलवाना प्लीज़ बंद करवाइए। हेलो एंड गुड इवनिंग। अभी शनिवार को जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच जो मैच हुआ था और उसमें कुछ कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर के कुछ काफ़ी बातें कही गई थी, तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो कमेंटेटर वहाँ पे कमेंट्री करने के लिए बैठे हुए हैं उनमें से सब कुछ तो नॉन क्रिकेटर हैं, जिन्होंने क्रिकेट के बारे में उतनी बारीकियाँ नहीं जानी या सीखी हैं या नहीं खेला है जितना कि अदर्स ने खेला हुआ है, बट दे आर द पार्ट ऑफ द कमेंट्री टीम। तो इट डजंट मीन्स कि वट एवर दे विल से इट इज़ करेक्ट, वट एवर दे आर सेइंग दैट इज़ द करेक्ट थीम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेयर। नो, इट इज़ रॉन्ग। अगर वही दूसरे जो साथी कमेंटेटर हैं जो कि इन्होंने बहुत वास्ट अपना क्रिकेट खेला हुआ है, अगर वो उस चीज़ को बोलते हैं तो वो उनके मुंह से थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट द प्लेयर, वो बंदा जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा और वो इस तरीके के कमेंट कर रहा हो, वो भी ऐसे प्लेयर के लिए जिसने इतने सारे रन, इतने सारे रन बनाए इंडिया के लिए, इतने सारे मैचेज इंडिया को जिताए हैं, उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर रहा हो तो ये गलत बात है। और इसमें गावस्कर का जो बयान आया है, सुनील मनोहर गावस्कर जी का, जो हमारे पुराने दिग्गज थे, तो वो थोड़ा सा हैरान करने वाला ज़रूर है। हालांकि कोहली का जो इंटेंशन होगा ये 100% सुनील मनोहर गावस्कर के लिए नहीं होगा, बट सुनील मनोहर गावस्कर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कमेंट्री टीम, तो दैट्स वाई उनका रिएक्शन आना लाजमी था, वो 100% आना ही था। तो जिस तरीके से 70 रन की पारी खेली थी विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट में, तरीके से उन्होंने कहा भी था, जो कमेंट्री बॉक्स में बोलना बड़ा आसान होता है कि मतलब इस तरीके से इतना स्ट्राइक रेट है, इतना कम स्ट्राइक रेट है ही, तो मेरी समझ में नहीं आता इस तरीके की। पहली बात तो सुनील मनोहर गावस्कर जी को इस तरीके की जो साथी कमेंटेटर हैं उनको टिप्पणी करने से रोकना चाहिए। आप भी इतने महान प्लेयर रहे हो, आपके बारे में अगर कोई उल्टा सीधा इस तरीके से बोलेगा तो रियली में, बाकी की तो बात छोड़िए, हमें खुद बहुत खराब लगेगा। तो इस तरीके की टिप्पणियों से इन लोगों को बचना चाहिए। अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस तरीके की फालतू की ये बयानबाजी इनसे दिलवाना प्लीज़ बंद करवाइए। कमेंट्री का तो बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। एक्चुअल कमेंट्री तो अब खत्म हो गई। कमेंट्री हुआ करती थी सुशील दोषी जी के द्वारा, नरोत्तम पुरी के द्वारा। ये किस टाइप की कमेंट्री है? दोहे चल रहे हैं, कविताएं चल रही हैं और शेरो शायरियाँ हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा। आप कमेंट्री करिए, कमेंट्री को कमेंट्री की तरह करिए। वहाँ दोहे, कविताएं, पोएम्स वगैरह मत सुनाइए, राइम्स मत सुनाइए प्लीज़। और इस तरीके की टीका टिप्पणी मत कीजिए ऐसे इतने महान प्लेयरों के अगेंस्ट में। सुनील मनोहर गावस्कर अगर उसको, विराट कोहली के लिए अगर कुछ बोलेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू अगर विराट कोहली के लिए कुछ बोलेंगे, मोहम्मद कैफ अगर कुछ बोलेंगे, या जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, लंबी क्रिकेट खेली है, वो अगर कुछ बोलेंगे तो वो थोड़ा सा ठीक लगता है। लेकिन इस तरीके से आप लोगों का टीका टिप्पणी करना, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता है। आप अपनी कमेंट्री करिए, थोड़ा सा क्रिकेटिंग सेंस में आइए। राइम्स, पोएम्स वगैरह, शेरो शायरियों से थोड़ा सा दूर हो जाइए। मजाक मत बनाइए प्लीज़ क्रिकेट का। वो जब भी खेलते हैं टीम के लिए खेलते हैं और टीम को जिताने के लिए खेलते हैं। उनका उद्देश्य ये इंटेंशन नहीं रहता कि वो किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए खेल रहे हों। ये उन्होंने कोई गलत बात तो कही नहीं। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या होता है, मेरी तो समझ में आज तक ये चीज़ नहीं आई। अभी मैंने पिछले दिनों इस चीज़ के बारे में बोला भी था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक रेट? क्या स्ट्राइक रेट है क्या? आप 10 रन बना रहे हो 200 रन की स्ट्राइक रेट से। व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग
दोज 10 रन्स अगर आपकी टीम हार रही है, क्या मतलब है उसका? अननेसेसरी में एक हाइकअप बना के रख दिया हुआ है। जब इस तरीके की बातें हुई तो विराट कोहली का जो इंटेंशन था वो बिल्कुल उन्होंने कमेंट्री करने वालों के ऊपर ही दिया था। इस तरीके की बातें तो हो सकता है सुनील गावस्कर जी को, वो जो कि कमेंट्री बॉक्स में उनके साथ थे, उनको खराब लगा। तो उन्होंने एक बात ये जरूर कही कि बाहरी शोर का जवाब क्यों दे रहे हो। ठीक है, आपने टिप्पणी करी, मैं आपकी इस टिप्पणी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और नहीं विराट कोहली का इंटेंशन ऐसा होगा कि उन्होंने आपको वहां पे बैठे हुए देख करके इस चीज को बोला होगा। नो, नेवर। विराट कोहली के कैलिबर जैसा व्यवहार या तो बोलने की शैली है, वो कतई इस तरीके की नहीं है कि वो किसी अपने सीनियर प्लेयर का अपमान करना चाहता होगा। नेवर। ये बात इंटेंसली उन्होंने बोली होगी, किसी दूसरे के लिए बोली होगी। दोज हु आर डूइंग द कमेंट्री एंड दे आर द नॉन क्रिकेटर्स, इसको इन बातों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। गावस्कर जी ने कहा है, उन्होंने किस इंटेंशन से कहा है वो कोहली जी भी समझ गए होंगे। गावस्कर जी भी ने जो कहा वो कोहली की बात जो है सुनील गावस्कर जी को समझ में आ गई होगी, गावस्कर जी की बात जो है विराट कोहली को समझ में आ गई होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाइकअप्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि इस तरीके की बातों का, कोई उलझुल बातों का कोई महत्व तो नहीं होता है। अननेसरी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब फालतू की चीज़ें बोली जाती हैं, जो कि कतई क्रिकेट के लिहाज से तो ठीक नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। होपफुली इन सब बातों का उनके प्रदर्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसा विराट कोहली पहले खेलते आए हैं और उन्होंने क्रिटिक्स का जवाब बहुत अच्छे तरीके से अपने बल्ले से दिया है, और इस बार भी वो अपने बल्ले से ही इसका जवाब देंगे। ओनली एक मेरा एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन में इस चीज़ के बारे, इस पर्टिकुलर बहस के बारे में बात मैं कहना चाहूँगा। सिर्फ एक क्वेश्चन, और आई वांट दिस आंसर फ्रॉम माय व्यूअर्स आल्सो। ये टिप्पणी जो उन्होंने की विराट कोहली के लिए की है, क्या ये टिप्पणी उन्होंने कभी सूर्य कुमार यादव या किसी मुंबईकर के लिए की थी? सुनील गावस्कर जी ने कोई मुंबई के खेलने वाले बंदे के अगेंस्ट में की थी? वाई अगेंस्ट विराट कोहली ओनली? मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक परफॉर्मर के बारे में, एक नॉन परफॉर्मर के बारे में। तो मेरी बात को समझिएगा और इस बात पर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड विराट कोहली इज नॉट ए मुंबईकर, वो मुंबई का रहने वाला नहीं है, ही इज फ्रॉम दिल्ली। और इस तरीके के जो उद्गार निकलते हैं ना, आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये उद्गार सिर्फ नॉन मुंबईकर्स के लिए ही निकलते हैं, जब भी निकलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।